खाना केड़ वेले पक्षी अभी भूख लगी दी है बाके दी ना मरचा टावल है पीना बेरिंदा पूछो रहता हाँ बुंदा ठीक है क्या है राइस तो कितना प्यारा है 20 का लिया था सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था और मैंने जैसे ही अपनी विंडो से बालकनी से देखा तो इतना प्यारा व्यू था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। देखें आसमान कितना प्यारा था और लाइट्स इतनी मज़े की लग रही थी। और फिर यही जो व्यू है ना, उसी दिन शाम का व्यू है तो इतनी तेज़ बारिश लगी हुई थी, शायद इधर से नज़र नहीं आ रही और बिजली भी इतनी चमक रही थी ना। तो ये देखें मैंने थोड़ा सा क्लोज़ किया, मैंने कहा आप लोगों को नज़र आए। इतनी मज़े की बारिश थी तो बस थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो गई थी। और मैंने घर की कुछ चीज़ें लेनी थी तो मेरी एक फ्रेंड है जो यहाँ पे बाकू में होती हैं, मैंने उसको बोला कि आओ ना हम लोग दोनों चलते हैं घर की, मैंने कुछ चीज़ें लेनी है वो भी देख लेते हैं और साथ साथ ना थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी हमारी जब भी मैं अकेली नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे। जो फीमेल्स हैं जिनको अपने घरों से प्यार होता है ना, हम लोगों को घर की चीज़ें ख़रीदने में इवन देखने में भी ना ऐसे अच्छा लगता है। तो इसी तरह की शॉप में हम लोग आए, हम लोग थोड़े से घूमे फिरे, कुछ थोड़ी बहुत हमने यहाँ से चीज़ें भी ली। ये देखें इतना मज़े का ये बालू सा था और हाथ में भी इतना लेते हुए ना ऐसे इसका जो टेक्सचर था बहुत ही मज़े का था। तो यहाँ से जो हमने चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली थी। अभी हम लोग वेट कर रहे थे पेमेंट का, क्योंकि इनकी ना कुछ काउंटर पे इशू था, वो उन्होंने बोला था कि आप थोड़ा सा वेट करें। बिजली गई थी और बिजली आई, जब बिजली आई तो इनके सिस्टम में कुछ एरर आ गया, अभी चल नहीं रहा। तो बस जब तक हम लोग वेट कर रहे थे हम साथ साथ ना इधर उधर चीज़ें भी देख रहे थे और स्पेशली मैं देख रही थी क्योंकि मुझे ना बहुत ही मज़ा आता है। वहाँ से हम निकले और हम ना एक और शॉप में आ गए। यहाँ पे इतने मज़े मज़े के बर्तन थे, आप लोग भी देखें।
साथ में ये और साथ में वो देख के देखो कितना, ये 348 की है, पता है 6 बहुत मज़े की सेट्स है। देखो ना प्राइस भी अच्छी है पता। में ना बहुत मज़े के लगते हैं और हैं भी ना वजनी। आजकल ट्रेंडिंग ये देखो, ये मैंने 20 का लिया था सदरक से। ओह माय गॉड, कलर और है इसका सिर्फ, पता है कितना प्यारा है। 20 का लिया था सीरियसली। ये तो देखो ना कितना ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा है इसमें। यस। उसके बाद मैं घर आई। घर आने से पहले मुझे याद आया कि घर की ना कुछ चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई हैं, तो वो लेनी है। बुरहान को मैंने स्कूल से पिक किया और पिक करके मैं घर के पास आई, जहाँ पे घर के पास एक मार्केट है। तो यहाँ पे ना बुरहान को बहुत अच्छा लगता है ट्रॉली चलाना। तो ख़ुद से तो बड़ी है लेकिन फिर भी ना वो ट्रॉली चला रहा था। मैंने कहा चलो तुम चला लो ट्रॉली। और मैं यहाँ पे मुझे रोटी लेनी थी, तो मैंने कहा रोटी ले लेती हूँ। फिर मुझे नज़र आई कि यहाँ पर ना ये फ्रेश रोटी बना रही है। Pinana berinda bu çörekten. Ha bunlar. Hanım buyurun, o sergi var ha çöreğin. Gözde. Davay gel gidelim. O indi yok. indi नहीं खोलो. गाड़ी उसमें है ना जानू। स्टोर में एक रोटी लेने गई थी और जब निकली तो मुझे पता चला कि मैंने तो कितनी ज़्यादा चीज़ें ले ली हैं। जब भी आप स्टोर में जाते हैं आपने चाहे एक रोटी लेनी हो, लेकिन आपको समझ ही नहीं आती कि आप ना कितनी ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं। असल में सारा कुछ ज़रूरत का ही होता है, लेकिन ये कि बस ले ली जाती हैं। तो यहाँ पे मैं अम्मी लोगों के घर आई थी क्योंकि मुझे ना ऑफ़िस के बाद अगले दिन की ये बात है, मुझे कोई काम था तो मैं किसी काम के लिए चली गई थी। और बुरहान पहले ही अम्मी की तरफ आ गया था और जब मैं आई तो ये देखें, ये मुझे देख के इतना ज़्यादा खुश हुआ और भाग के ना इतना पसीना इसको आया हुआ था। नानी क्या पकाया है? ये तुमने बनाया है? मिल के बनाया है। वाह कितने मजे का है ये तो। ये उल्टा रखा है? नहीं सीधे। पक्की बात है। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा है। क्या कह रही हो लड़की? क्यों है? दानी नहीं, बहुत मजे का है, प्यारा है। इसको ना ऐसे रखते हैं ना, ये देखो। अच्छा नहीं, वैसे ही रखते हैं। चलो ऐसे भी अच्छा लग रहा है बतानी। अच्छा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या मुझे अम्मी मुझको जुराबा दो ना मामा। अम्मी के घर थोड़ी सी ठंड थी तो मैंने अम्मी को बोला कि मुझे ना सॉक्स दें, क्योंकि मेरे जो पाँव में सॉक्स थी वो बहुत पतली वाली जो सॉक्स होती है ना वो वाली थी। तो अम्मी ने मुझे अपनी वाली सॉक्स दी और तब तक हम लोग ना फिर बैठ के बातें करने लगे थे, क्योंकि खाने को ना अभी टाइम था। अब्बू अभी छोटे गोश्त की ना कढ़ाई बनाने वाले थे। तो उससे पहले फिर दानिया ने कहा कि पप्पू मैं आपको ना चाय ला के देती हूँ।
और जो केक उन्होंने बनाया था बहुत ही मज़े का बना था। मैं जब नीचे पहली बार मैंने देखा तो दानिया कह रही थी कि पोपो कच्चा है, लेकिन ये बिल्कुल अंदर से इतना सॉफ्ट मज़े का था। मुझे तो इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा लगा और टेस्ट जो था ना उससे भी ज़्यादा अच्छा था। क्या आप क्या जो रही हो? अबू रोटी लेके आए हुए हैं। अबू 2 रोटी है। अच्छा जाओ। अबू फिर कढ़ाई बनाएंगे। फिर तो सही छुरी नाल कितना सोना कट लाਉਂਦੇ हो। और जो वाले चाह कट सो ते मुको बुलाई वाला मैं आप कटता हूं। और ये ना तो खा पानी बोल गया ला दे मोल खा दे तो अबू बुला बन गई है अबू रे मोना। हां अबू आ गए थे, थोड़ा सा रेस्ट करके चाय वगैरह पी गए ना, फिर वो नीचे आ गए थे और उन्होंने अपने काम से आते हुए वो साथ में गोश्त लाए थे और उसको वो काट रहे थे। मेरे अबू को कढ़ाई वगैरह बनानी बहुत अच्छी लगती है और बस अभी उन्होंने कहा कि मैं शुरू करता हूँ काम। मैं भी किचन में आ गई थी, मैंने कहा साथ साथ ना मैं भी हेल्प करती हूँ क्योंकि सब लोग ना किचन में कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। तो ये देखिए अम्मी जो है ना रोटियां काट रही थी, दानिया रोटियां लाने चली गई थी, कुछ अबू रोटियां लेके आए थे और कुछ उन्होंने बोला कि शायद कम हो जाए तो वो फिर और भी लाने उसको भेज दिया था। इधर ये है ना कि घर के पास ही है दुकान, तो इतना मुश्किल नहीं होता। इसीलिए आप अभी रात भी होगी, रात काफ़ी हो गई थी लेकिन फिर भी ना अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे कोई ऐसे ख़तरे वाली बात नहीं होती है, आप जा सकते हैं बाहर। तो आपने देखा होगा दानिया गई है रोटी लेके आने। तो हमारे यहाँ तो एक ही रोटी बस बनाते हैं। आटे की इधर किस्म किस्म की रोटियाँ होती हैं और किस्म किस्म की बेकरी की चीज़ें बनती हैं। अभी दिए खाना केड़ वेले पक्षी भूख लगती है। इतना ना इतना नाल ही रखो, इथे ही रखो रोटी, इथे ही रहन ना अबू ना, इथे नाल रहन ना, उता आना जुलना मुश्किल होता है। गोश्त गाल के अच्छा चलो ये था कि एक कर दो, एक कढ़ाई दो कढ़ाई बस है ना। 5 लीटर पानी तो कर रहे हो आप, ढीले हो गए हो। इधर आओ, नीचे आओ, आ जाओ खाना खाते हैं। बुरहान चलो, बुरहान टॉवल है। काफ़ी अच्छा लगा अबू लोगों के घर और बस अभी वापस जा रहे थे। सुबह ऑफिस भी जाना था तो मैंने सोचा टाइम से चले जाते हैं। खैर टाइम तो इतना नहीं, लेट ही हो गई थी और काफ़ी अंधेरा क्या मतलब आधी रात होने वाली थी। और बस उम्मीद है आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट भी किया करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।